नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए इसे टाइम पास जैसा करार दिया है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता जरूर दी है, लेकिन ऐसे रिश्तों में ईमानदारी से ज्यादा एक दूसरे का आकर्षण ही ज्यादा होता है। लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते बेहद नाजुक और अस्थायी होते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिंदगी कठिनताओं और संघर्षों से भरी होती है। इसे फूलों का बिस्तर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हिंदू युवती को सुरक्षा दिए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 22 साल की उम्र में सिर्फ 2 महीने किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेने से रिश्तों की अपरिपक्वता का आकलन नहीं हो सकता है। राधिका नाम की 22 साल की युवती घर छोड़कर साहिल नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। इसके बाद 17 अगस्त को राधिका के परिवार वालों ने साहिल के खिलाफ मथुरा के रिफाइनरी थाने में आईपीसी की धारा 366 के तहत केस दर्ज कराया था। परिवार वालों ने साहिल के खिलाफ राधिका को शादी के लिए अगवा किए जाने का केस दर्ज कराते हुए उसे जान से मारने का खतरा भी बताया था। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही राधिका और साहिल ने केस रद्द किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राधिका ने अपनी याचिका में परिवार वालों से खतरा बताते हुए मथुरा पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी और इसके साथ ही कोर्ट से आरोपी साहिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई थी। साहिल की तरफ से उसके रिश्तेदार एहसान फिरोज ने याचिका दाखिल की थी। याचिका पर जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरिसी की बेंच में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान राधिका और साहिल की तरफ से दलील दी गई कि वो दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अदालत में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोनों को साथ रहने का अधिकार है और किसी को उनके जीवन में दखल देने का कोई हक नहीं है। राधिका और साहिल की इस याचिका का राधिका के घर वालों की तरफ से विरोध किया गया। अदालत को यह बताया गया कि साहिल का आपराधिक इतिहास है और 2017 में मथुरा के छाता थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो चुका है। राधिका के परिवार की तरफ से कहा गया कि साहिल के साथ राधिका का भविष्य कतई सुरक्षित नहीं है और वो कभी भी उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एफआईआर रद्द किए जाने और राधिका के संग साहिल को सुरक्षा दिए जाने की मांग को नामंजूर कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।